हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। अभी मैं सॉल्व करूंगा क्लास 9 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 5 पार्ट्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है। ये एक्सप्रेशन जो भी है क्वेश्चन में, इसमें दो आइडेंटिटी लागू होगा। एक होगा a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab²। एक आइडेंटिटी ये लागू होगा। तो इसमें हम देखते हैं, ये मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको a प्लस बी होल क्यू के फॉर्म में लाना है। तो देख रहे हैं कि ए क्यू के जगह पर यहाँ क्या है, 8a³ तो ये बराबर है 2a का होल क्यूब। ये हो गया ए क्यू के बराबर, प्लस बी क्यू के जगह पर बी ही है, ये हो गया बी क्यू प्लस 3 फॉर्मूले का देंगे यहाँ पर। a² के जगह पर 2a का स्क्वायर देंगे, ठीक है। b के जगह पर b देंगे प्लस 3a के जगह पर 2a देंगे, b के स्क्वायर के जगह पर b² देंगे। अब इसको टैली करके देखते हैं, इतना अगर हो गया तो ये इसके बराबर हो जाएगा। 2a का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, a क्यू हो गया, b क्यू हो गया, ये 4 हो गया स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 12 हो गया, a² भी हो गया, b भी हो गया, और फिर 3 इंटू 2 6 भी हो गया, a भी हो गया, b भी स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया a प्लस बी का होल क्यू के बराबर। और इसके लिए a प्लस बी का होल क्यू क्या होगा, तो यहाँ है a 2a प्लस बी, यही इसके बराबर हो गया। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे। क्यूब है, इसका मतलब 2a प्लस बी को उसी से 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में है दूसरा, 8a³ माइनस बी क्यू, सेम है, सिर्फ साइन का अंतर है। तो हम देखते हैं a³ माइनस बी क्यू है यहाँ पर, तो इसमें आइडेंटिटी हो जाएगा क्या, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a³ माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये a माइनस बी के होल क्यूब का आइडेंटिटी होता है। तो हमको इस फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमको ले जाना है a माइनस बी क्यू के फॉर्म में। तो इसको हम ट्राई करके देखते हैं। ये 8a³ है, तो ये हो गया 2a का होल क्यूब माइनस b का क्यूब, ए क्यू बी क्यू हो गया, माइनस 3 इंटू a² के जगह पर 2a का स्क्वायर होगा, इंटू बी के जगह पर b ही होगा, प्लस 3 होगा, इंटू 2a होगा a के जगह पर, b² के जगह पर यहाँ भी b है, तो यहाँ भी b² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसमें एडजस्ट करके टैली करके। तो 2 का क्यूब 8 हुआ, ए क्यू हो गया, बी क्यू हो गया, 3 इंटू 4 स्क्वायर है 2 पर, 4 इंटू 3 12 हो गया, a² b हो गया, और 2 इंटू 3 6 हो गया, ab² हो गया। तो ये एक्सप्रेशन a³ माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab² के बराबर हो गया, जो होता है a माइनस बी क्यू के बराबर। तो यहाँ a के जगह पर है 2a और b के जगह पर है b, तो ये इसका क्यूब हो गया। तो इसको लिख देंगे फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। सिर्फ आइडेंटिटी बेस्ड है, उसी पर इसको डालना है। अब इसमें भी हम क्या देखते हैं, ये 27 क्यूब हमको याद रखना चाहिए, 1 से 10 तक का क्यूब स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब कितना वैल्यू होता है, तो ये सब सवाल आसानी से बन जाता है। तो ये क्या है मेरा, ये भी a³ माइनस बी क्यू है, तो इसका भी आइडेंटिटी क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब इजकल टू a³ माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab², यही आइडेंटिटी लगेगा। तो इसी पर इसको ढालते हैं, a³ है तो a के जगह q के जगह पर क्या है 27, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो ये हो गया 3 का क्यूब। 125 होता है 5 का क्यूब, तो 5a हो गया, यहाँ इसका क्यूब हो गया। 3 फार्मूले का, a² के जगह पर 3a² डाल देंगे, b के जगह पर
5a डाल देंगे, प्लस डालेंगे 3 फार्मूले का, a के जगह पर डाल देंगे 3b² के जगह पर डाल देंगे इंटू 5a का स्क्वायर। अब इसको टैली करके देखते हैं तो ये हो जाता है, अगर तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इस दोनों के माइनस क्यूब के बराबर होगा। तो ये देखिए 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, एक ही हो गया। 3 और 9, ये 3 का स्क्वायर 9 हुआ है ना, 9 9 3 जा 27, 27 इंटू 5 135 होता है ना। तो ये हो गया, ए का ए हो गया, ये 3 इंटू 3 9 हुआ, ये 25 हुआ, 25 इंटू 9 225 होता है a²। तो इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन a माइनस बी क्यू के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ a है 3 और b के जगह पर है 5a, तो इसका क्यूब हो गया। तो ये लिख देंगे 3 माइनस 5a का इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, 3 टाइम्स हो जाएगा, क्यूब है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, फैक्टराइजेशन यही हो गया। अब है ये भी क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ये भी आइडेंटिटी किस पर होगा, ए माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab², इसी पर इसको डाल देना है। अब ये है ए क्यू, तो ये 64 है, 4 का क्यूब होता है 64, ए डाल दिया, इसका क्यूब डाल दिया। 27 3 का होता है, ये बी है, तो ये हो गया इसका क्यूब। अब ये फार्मूले का 3a² के जगह पर हो गया 4a का स्क्वायर, बी के जगह पर हो गया 3b प्लस 3a के जगह पर हो गया 4a और b के जगह स्क्वायर के जगह पर हो गया इंटू 3b का स्क्वायर। अब इसको टैली करके देख लेते हैं। तो 4 का क्यूब 64, a का क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27, b क्यूब, ये हो गया 16, 3 इंटू 3 9, 16 9 जा 144, a² b भी हो गया, ये हो गया 9 9 3 जा 12 हुआ, 12 9 जा 108, 3 इंटू 4 12 इंटू 9 108, ए का ए b² का b²। तो ये एक्सप्रेशन भी आ गया किस पर, a माइनस बी क्यू के a माइनस बी के होल क्यू पर। तो यहाँ a क्या है 4a, b के जगह पर क्या है मेरा 3b, तो 3b डाल दिया, इसका क्यूब हो गया। फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख देंगे 4a माइनस 3b, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में है 27pq, ये भी ए क्यू है, ये भी माइनस बी क्यू है, तो a माइनस बी के होल क्यू पर आएगा ये। तो लिख देंगे a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab², यही आइडेंटिटी लिखना है। आइडेंटिटी लिखेंगे पूरा तभी फुल मार्क्स आएगा। कैसे होगा दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ ए क्यू की जगह पर 27 है, तो ये 3 हो गया, ये p हो गया, इसका क्यूब हो गया माइनस 216 होता है 6 का क्यूब। इसीलिए बताए थे कि 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब और 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर, ये हमेशा याद रहना चाहिए, बहुत जल्दी सवाल बनता है इससे। तो ये हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 फार्मूले का, ये होगा 3p का स्क्वायर a², b के जगह पर हो जाएगा इंटू 1/6 प्लस हो जाएगा 3a के जगह पर हो जाएगा 3p, b के जगह पर हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। तो ये हो जाएगा कितना, ये रहने दीजिए 3p का होल क्यूब, ये हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब, ये ऐसा ही है। अब इसको देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है 3 इंटू 9 है ना, ये 3 को कट कर देंगे, इससे 2 से कर देंगे है ना, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो गया प्लस 3p
ए स्क्वायर, तो यही है 3p² / 2, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 2 है ही, ये नीचे दिया हुआ है, ये कट गया था, तो 3 का 9/2 हुआ और ये p² हुआ। ठीक है, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 p² हो गया। और इसको देखते हैं तो ये क्या होता है, 3 3 जा 9 और ये क्या हो जाएगा 36, तो 1/4 हो गया, तो ये भी हो गया 1/4p। 3 3 जा 9 और ये 36 हो गया, 9 से 36 कटा तो 4 हो गया, तो p 1/4/p हो गया। तो ये भी किस पर आ गया, एक माइनस बी के होल के ऊपर आ गया, तो इसको लिख देंगे 3p - 1/6 का होल क्यूब। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं 3p - 1/6, 3p - 1/6, 3p - 1/6, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक्स।